सबसे पहले तो इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में आने के लिए आप सबों का मैं दिल से अभिवादन करता हूं और आपके चैनल के माध्यम से जितने भी मधेपुरा वासी हैं उन सभी को मैं प्रणाम करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। कोई टक्कर नहीं है विकल्प के अभाव में। यहाँ पे कोई विकल्प के अभाव में लोग जो हैं राजद के लोग राजद के साथ थे, जदयू के लोग जदयू के साथ थे। जब हम लोग एक मजबूत विकल्प के तौर पे आए हैं तो पूरा मधेपुरा वासी, पूरा बिहार वासी हम लोग के साथ में हैं और हम लोग के साथ में रहेंगे। मुद्दा है पलायन का मुद्दा। आपने देखा होगा जब लॉकडाउन था, लॉकडाउन की स्थिति में बिहार वासी किस तरह दिल्ली, पंजाब, हरियाणा से लोग पैदल अपने घर पहुंचने के लिए मजबूर थे। इतनी बड़ी त्रासदी इस बिहार में हुआ, उसके बावजूद भी बिहार के लोग, बिहार के सरकार जब भी अब नहीं समझेंगे तब कब समझेंगे। जो आदमी झोला ढो के दिल्ली, पंजाब, हरियाणा गए हैं, मैंने अपने क्षेत्र भ्रमण के दरमियान में हमने देखा कि लोग किस कदर त्रस्त है। लोग चाह रहे हैं कि भैया व्यवस्था परिवर्तन यहाँ हो। लोग अब समझ रहे हैं कि मैं अपने घर में रहूं, यहीं पे हमको रोजी रोजगार की व्यवस्था हो। तो ये रोजी रोजगार के लिए जनसुराज पार्टी, प्रशांत किशोर जी तत्पर हैं। हम लोग बोले कि 10 से 15 हज़ार रुपया के लिए मजबूरी में किसी भी मधेपुरा वासी को, किसी भी बिहार वासी को दिल्ली, पंजाब, हरियाणा नहीं जाना पड़ेगा। वो व्यवस्था आपको यहीं पे करेंगे। उससे फ़ायदा देखिए क्या है। जिस बूढ़े बुजुर्ग का बेटा यहाँ से बाहर में है, वो अपने बूढ़े बुजुर्ग का बेटा यदि यहाँ रहेगा अपने माँ बाप का सेवा करेगा। जिस पत्नी का पति यहाँ से दिल्ली, पंजाब, हरियाणा रहता है, साल भर तक वो बेचारी इंतज़ार करती है, वो बच्चा इंतज़ार करता है कि मेरा पापा आएंगे। वो समस्या का सबसे बड़ा निदान हम लोग जनसुराज लेके आए हैं। जो पलायन को रोकने के लिए जो भी कदम उठाना पड़ेगा वो कदम हम लोग उठाएंगे और पलायन को रोकेंगे और इसी बिहार में रोजी रोजगार का व्यवस्था हम लोग करेंगे। पार्टी आप पे बड़ा भरोसा जताया है, कितना खरा उतर पाएंगे इस जिम्मेदारी पर? मधेपुरा वासी जितने भी हैं हम लोग तत्पर हैं इस व्यवस्था को ठीक करने के लिए। इस व्यवस्था में आप देख लीजिए, पार्टी की तरफ से मेरे ऊपर जो भी जिम्मेदारी दी गई है, ये मधेपुरा में जितने भी लोग हैं फ़ोन कॉल के माध्यम से, हमारे संगठन के लोगों के माध्यम से सर्वे कराया गया। उस सर्वे के माध्यम से मेरा नाम आया, तब जाके पार्टी मेरे ऊपर भरोसा की है। इसके लिए मैं जनसुराज के प्रणेता आदरणीय प्रशांत किशोर जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, प्रदेश अध्यक्ष जी, संगठन के जितने भी लोग हमारे साथ में हैं, सबों के प्रति मैं आभार व्यक्त करता हूं, उनका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। कांटे की टक्कर है, अपने आप को कहाँ देखते हैं? कोई टक्कर नहीं है। आप लोगों को लगता है, आप लोग कांटे की टक्कर बनाते हैं। कहाँ कांटे की टक्कर है? पहले सिर्फ दो व्यवस्था था भैया, या तो एक कांग्रेस समर्थित पार्टी थी या एक भाजपा समर्थित पार्टी थी। लोगों को विकल्प यहाँ नहीं था। हम लोग जिस विकल्प के तौर पे आए हैं, लोग आज तक जाति, धर्म, मजहब, संप्रदाय से ऊपर उठ ही नहीं पाए। हम लोग जो व्यवस्था यहाँ लेके आए हैं, ये सिर्फ और सिर्फ इंसानियत और मानवता के आधार पे हैं। लोग अब जग चुका है, लोग जान चुका है कि अब इन नेताओं के चक्कर में, इन पार्टियों के चक्कर में मुझे नहीं पड़ना है। इस समाज को बचाने के लिए सब लोग जनसुराज के साथ में है। टक्कर की तो कोई बात ही नहीं है। मैदान में कई प्रत्याशी हैं, आपको लोग क्यों पसंद करें? फिर से बोलिए। क्या आश्वासन देते हैं आप जब जाते हैं, तो क्यों कहते हैं कि हम ही को चुने? क्योंकि और भी प्रत्याशी है, और भी बड़ी बड़ी पार्टी है, आपकी नई पार्टी है, आपको ही क्यों पसंद करें? यही चीज़ हम लोग बोलते हैं। हम लोग ये नहीं बोलते हैं कि हमको चुनिए। और पार्टी की तरह जितने भी पार्टियां यहाँ पे है, वो बोलती है कि हमको चुनिए, हम आपकी व्यवस्था को ठीक कर देंगे। जनसुराज वाले जितने भी लोग हैं, ये नहीं बोलते हैं कि हमको चुनिए। हम लोग जाके लोगों को बोलते हैं कि जब तक आप नहीं ठीक होंगे तब तक ये व्यवस्था नहीं बदलेगी। एक प्रशांत किशोर जी क्या, 1000 प्रशांत किशोर जी आ जाएंगे, मेरे जैसा कितना भी नेता यहाँ आ जाएगा, वो व्यवस्था ठीक नहीं होगा। इस व्यवस्था को ठीक करने के लिए बिहार के लोगों को जगना पड़ेगा, उनको समझना पड़ेगा। और जिस दिन बिहार के लोग जग जाएंगे उस दिन ये व्यवस्था ठीक हो जाएगी। हम लोग 2.5 बरस से इसी व्यवस्था को ठीक करने के लिए गांव-गांव जा रहे हैं, लोगों से बात कर रहे हैं, लोगों को समझा रहे हैं, बुझा रहे हैं। हम लोग तो एक काम किए 2.5 बरस में। बार बार प्रशांत किशोर जी बोलते हैं कि हम लोगों का रोल सिर्फ जामवंत का रोल है। ये जनता रूपी जो हनुमान है, ये जो अपना अधिकार भूल चुकी है,
ये अधिकार को हम लोग जगाने के लिए उनको गांव-गांव घूमे हैं, लोग जाग चुकी है अब, और ये परिवर्तन आपको बखूबी 2025 में मधेपुरा सहित पूरे बिहार में देखने के लिए मिलेगा। बिहार विधानसभा चुनाव अब अंतिम चरण पे है, अब आप लोगों का क्या रणनीति है और किस तरह से आप क्षेत्र में काम करें? हम लोगों का रणनीति जो पहले था वही रणनीति आज भी है, समाज को जगाने के लिए। जब तक समाज नहीं जगेगी, आप देखे होंगे प्रशांत किशोर जी का बार बार ये बोलते थे हम या तो अर्श पे रहेंगे या फर्श पे रहेंगे। यदि लोगों के समझ में बात आ गई तो समझ जाइए 200 पार, समझ में बात नहीं आई तो 5 के नीचे हम लोग रहेंगे। ये तय करना है बिहार वासियों को कि इस दुर्दशा से निकलने के लिए, बिहार के इस बदहाली से निकलने के लिए आपको जगना पड़ेगा। यही काम तो 2.5 बरस से हम लोग, बरस पहले जब हम लोग जनसुराज का अभियान चल रहा था तो उस समय राजद के प्रदेश अध्यक्ष हुआ करते थे जगदानंद प्रसाद सिंह। उन्होंने लेटर हेड पे वो लिख के बजाबते वो जारी किए कि प्रशांत किशोर पांडे बीजेपी का बी टीम है। और अभी आप सम्राट चौधरी जी का बयान सुने होंगे, वो बोले हैं कि आरजेडी का बी टीम है। दोनों पार्टी में अब किसी को ये समझ में ही नहीं आ रहा है कि ये जनसुराज आरजेडी का बी टीम है कि भाजपा का बी टीम है। हम लोग किसी का बी टीम नहीं है। ये जो ए टीम कहने वाले लोग हैं, ये समाज को जो ठगने का काम किए हैं सदियों से, बी टीम ये पार्टियां ही, हम लोग ए टीम के रूप में आए हैं और ये दोनों पार्टियां बी टीम होगी। मीडिया के माध्यम से अपने विधानसभा क्षेत्र की जनता को क्या करना चाहिए? मैं आप लोगों के माध्यम से अपने विधानसभा क्षेत्र के सभी बड़े के माध्यम से मैं आग्रह करता हूं कि व्यवस्था परिवर्तन के इस अभियान में आप सभी हमारे साथ में आइए और आने के बाद इस व्यवस्था का भागीदार बनिए, जिससे कि आपका आने वाला भविष्य सुरक्षित रहेगा। और एक बार यदि आप मेरे साथ आ जाते हैं तो ये लिख के गारंटी देते हैं कि जिस दुर्दशा में, जिस बदहाली में आज आपका समाज है, जनसुराज में जुड़ने के बाद इस बदहाली में, इस दुर्दशा में ये समाज कभी भी नहीं रहेगा।